सभी दोस्तों को एक बार नमस्कार दोस्तों। चलते हैं दोस्तों उस क्वेश्चन की तरफ जो क्वेश्चन बहुत ही विरोध में रहा है। उस क्वेश्चन में बहुत सारे दोस्त जो हैं हमारे और जो बहुत सारे जो हमारे छात्र हैं उन्होंने आंसर जो है सही दिया है, लेकिन आयोग ने क्या किया है, उस आंसर को गलत ठहरा दिया है। वो क्वेश्चन है मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। आयोग ने जो क्वेश्चन बनाया उसको फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है, इसने कहा है। तो बहुत सारे दोस्तों ने जो इसका आंसर है वह उपयुक्त में से कोई नहीं लगा दिया है दोस्तों। लेकिन आयोग क्या कह रहा है, आयोग कह रहा है कि इसका जो आंसर होगा वह हमारा बी आंसर होगा, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना। दोस्तों आयोग ने उन टीचरों के साथ धोखा किया है जो एक एक नंबर के लिए जो हमारे टीचर हमारे किताबों के किताबें छान मारते हैं। और यहाँ तक कि आपने भी देखा होगा जो गवर्नमेंट का जो एडवर्टाइजमेंट आता है टीवियों पे, उसमें भी कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना चाहिए। उसमें कहीं नहीं दिखाया गया है। आप जब भी आप टीवी ऑन करते हैं तो टीवी में भी ये विज्ञापन आता है ताकि आम पब्लिक को जागरूक किया जा सके। आयोग क्या चाहता है कि आम पब्लिक को जागरूक न करे। और बिहार में आए दिन आप पेपरों में पढ़ते हैं कि पेड़ के नीचे व्यक्ति छिपे हुए थे, इतने लोग मारे गए। क्या आयोग सभी व्यक्तियों को पेड़ के नीचे खड़ा करके मारना चाहता है? यह आरोप मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से लगाना चाहता हूं, क्योंकि आयोग ने क्या किया है, गलत क्वेश्चन तैयार किया है और गलत क्वेश्चन बना करके आम जो जनमानस है उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। मैं बीपीएससी के ऊपर यह एक बड़ा आरोप लगाता हूं कि बीपीएससी क्या करना चाहती है, उन गरीब मजदूरों को मारना चाहती है जो क्या हैं, जो अनपढ़ हैं। जो ये टीचर पढ़ेंगे लिखेंगे, जब यह क्वेश्चन ही पढ़ेंगे टीचर तो वो जो भी हमारे जो पढ़े लिखे अनपढ़ जो किसान हैं भाई हैं उनको कहेंगे भैया तुम छोटे पेड़ के नीचे तुम क्या करो, आश्रय ले लो। हम आपको इसका उदाहरण देते हैं एनसीईआरटी में क्या कहा गया है। चलिए मैं आपको एनसीईआरटी का किताब लेके दिखाता हूं कि आयोग ने इतना बड़ा धोखा क्यों किया है उन आम गरीब लोगों के लिए। चलिए मैं चलता हूं उस क्वेश्चन की तरफ जो एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है, मैं वहां पे दिखाता हूं कि एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है वो क्या दिखाता है। चलिए चलते हैं, देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हम आगे उस चैप्टर पे अध्याय 15 कह रहा है, कुछ प्राकृतिक घटनाएं कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, कक्षा 7 में आपने पवन तूफान चक्रवात के बारे में पढ़ा था। अब ज़्यादा हमको पढ़ने का टाइम नहीं है, आप सभी इसको मैं धीरे धीरे मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आप सब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे 15.1 पे क्या लिखा है, त्वरित लिखा है। त्वरित के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। देखिए जब जैसे ही नीचे आते हैं दोस्तों, तो नीचे आते हैं तो रगड़, इसका जो 15.2 है क्रियाकलाप आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। देखिए वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन इसी से बना है मैं मानता हूँ, लेकिन उन टीचरों के साथ क्यों धोखा किया है, ठीक, जो टीचर एक छोटे बच्चे को पढ़ाने वाले हैं। जब वही टीचर छोटे बच्चों को जब पढ़ाएंगे कि आप पेड़ के नीचे छिप जाइएगा, तो बच्चों क्या करेंगे, पेड़ के नीचे ही तो छिपेंगे। अब बीपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन को तैयार क्यों किया जो आम जनमानस में गलत धारणा जाए, गलत चीज़ें प्रसारित हों। यहाँ पे देखिए त्वरित की कहानी 15.5 पे हम आ गए हैं। नीचे आते हैं, वो क्वेश्चन क्या है मैं उसके नीचे लेकर, देखिए त्वरित से सुरक्षा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, त्वरित से सुरक्षा लिख रहा है त्वरित एवं झंझा। ये देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, त्वरित एवं झंझा गरज वाले तूफान के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है। गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है। अंतिम गर्जन, आप इसे पढ़िए, अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। अब नीचे आते हैं, देखिए नीचे कह रहा है सुरक्षित स्थान का पता लगाना। यहाँ पर लिख रहा है, देखिए कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियों व दरवाजे बंद होने पर आप उसके भीतर सुरक्षित हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है, त्वरित
झांझा के समय क्या करें क्या न करें। बाहर खुले में क्या करा है, खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीनें, खुली कार सुरक्षित नहीं है। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, ऊंचे वृक्ष यहाँ पे लिखिए क्या क्या लिखा है, खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंच स्थान पर त्वरित से हमारी सुरक्षा नहीं करते। त्वरित झंझा के समय छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए। यहीं पे दोस्तों पूरा घाल मेल जो है दोस्तों यहीं पे हुआ है। दोस्तों देखिए यहीं पे जो है, मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ, यहीं पे जो है पूरा घाल मेल हुआ है। दोस्तों आप देख लीजिए क्या लिखा है, यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए। उसने इसी को सही ठहराया हुआ है, लेकिन यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि आप वन में हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन भी क्या बनना चाहिए, क्वेश्चन यही बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन ये बनना चाहिए क्या, अगर आप जंगल में हैं तो मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। इसमें उसको इंक्लूड करना चाहिए था। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या बनना चाहिए, वन में मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है, यह क्वेश्चन बनना चाहिए यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन क्या बना है, केवल मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। इसलिए बीपीएससी ने क्या किया है, यह वन में जो है ऑप्शन हटा करके बीपीएससी ने उन सभी टीचरों के साथ धोखा किया है, ठीक, जो एक शिक्षक बनने वाले हैं, जो आम पब्लिक को ज्ञान बांटने वाले हैं। जब ऐसे ही जब बीपीएससी एग्जाम लेगी तो इसका मतलब ये है कि उस अपात्र जो भी अभ्यर्थी हैं उनको इससे बाहर रखना चाहती है, अपात्र टीचरों को रखना चाहती है। वैसे को जो है कागजी पूर्ति करना चाहती है कि हमने टीचरों को लिया। दोस्तों ये बताइए कि जब ये क्वेश्चन ही गलत देंगे, जब टीचर जब यही बीपीएससी के आंसर की को पढ़ करके जब जाएंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। चलिए हम आगे जो क्या लिखा है हम उसको भी सुनाते हैं। दोस्तों हम एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें आगे क्या लिखा है हम उसको पढ़ के सुनाते हैं, और टोटली आप कहेंगे कि हाँ बीपीएससी ने यहाँ पे उन टीचरों के साथ फ्रॉड किया है। चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों लिखा है, यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में हैं जहाँ कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफ़ी दूरी पर, क्या लिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे लिख दिया ना। अब क्या बीपीएससी को ये चीज़ नहीं दिखा, यहाँ पे लिख रहा है कि सभी वृक्षों से काफ़ी दूरी पर। अब आगे क्या लिखा है दोस्तों, मैं उस बीपीएससी को दिखाना चाहता हूं जिन्होंने वो इस क्वेश्चन को तैयार किया है, क्योंकि यह क्वेश्चन इसलिए तैयार किया गया है कि जानबूझ करके जो टीचर हैं वो गलत करें, अभ्यर्थी इसको गलत करें ताकि मैं उनका 1 नंबर मैं काटूं। चलिए देखते हैं आगे और क्या लिखा है दोस्तों। एकदम पानी का पानी और दूध का दूध दोस्तों होगा। जिसने ये आंसर लगाया है इनमें से कोई नहीं, उसका आंसर बहुत ही सही है, सही जवाब है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप दोस्तों आप बीपीएससी के ऊपर क्लेम भी कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, क्या पढ़े, सभी वृक्षों से काफ़ी दूरी पर। आप चलिए ऊपर चलते हैं दोस्तों। ऊपर लिख रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों, सभी वृक्षों से दूर खड़े रहें। क्या लिखा है, सभी वृक्षों से दूर खड़े रहें, जमीन पर न लेटें बल्कि जमीन पर सिमट कर नीचे बैठें, अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर के हाथों के बीच में रखें। चित्त संख्या 15.6। इस स्थिति में आप आघात के लिए लघुत्तम लक्ष्य बन जाएंगे। दोस्तों ये लिखा है, देखिए घर के भीतर ये नीचे है तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सभी वृक्षों से काफ़ी दूरी पर। सभी वृक्ष में कौन कौन आ जाएंगे, छोटे भी वृक्ष आएंगे बड़े भी वृक्ष आएंगे, तो सभी वृक्षों से काफ़ी दूरी पर, ठीक।
खड़े रहें, जमीन पर न लेटें, बल्कि जमीन पर सिमट कर नीचे बैठें। अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर के हाथों के बीच रखें। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि यह जो क्वेश्चन है यह बीपीएससी के जो उन अधिकारी के पास पहुंचे जो इन्होंने क्वेश्चन बनाया है। आखिर में उन्होंने क्वेश्चन जो बनाया है उसमें उन्होंने वन शब्द जो है उसमें क्यों नहीं उसमें लगाया है। अगर वन शब्द लगाता, जो टीचर हैं वो भी सोचते हैं कि अगर व्यक्ति अगर वन में है तो उसे छोटे वृक्षों के नीचे शरण लेनी चाहिए। यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में दोस्तों, अब हमें ये बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें आप ये बताइए क्या इसमें वन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें पूरा लिखा गया मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। तो ये बताइए, मेघ गर्जन के समय क्या एक व्यक्ति जो है वह वन को खोजेगा? वन कहाँ है? बिहार में कितने वन हैं? क्या आप वन को ढूंढेंगे कि आपके बिहार में कितने वन हैं? इसलिए दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को इतना शेयर कीजिए ताकि यह जो क्वेश्चन है वह बीपीएससी के कानों में जाए और बीपीएससी जो है जिसने भी आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं लगाया उसका आंसर सही हो, या आपने कोई भी आंसर लगाया हो, बीपीएससी ने गलत किया, आपका ये आंसर आपका सही होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।